अरे किसी साधारण देवता की भी कोई आराधना करता है ना, तो देवता उसके सामने प्रकट होने से पहले उसकी परीक्षा लेता है। अनेक अनेक प्रलोभन उसके पास में आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आंधी तूफान और अग्नि ताप, जाने क्या क्या आएगा। जब उससे नहीं डिगता है, फिर अप्सरा आती है, फिर कोई और प्रलोभन आ जाता है। अंत में आता है देवता, तो खूब उसकी ठोक पीट कर परीक्षा ले लेता है। ठाकुर जी ने भी ली, देखा ना कि भाई इनको मुझे अपने निज स्वरूप का दान करना है, इन गोपांगनाओं को, इनका हृदय कैसा है। ऐसा कह लो कि प्रभु को तो देखने की क्या आवश्यकता थी, वो सारे संसार को दिखाना चाहते थे कि मुझे प्राप्त करने वाले का हृदय, मुझे प्राप्त करने वाले का जीवन कैसा होना चाहिए। गोपियों के माध्यम से श्री ठाकुर जी ने पूरे संसार को उपदेश किया है। तो ये बात सब मैंने इसलिए कही कि जब गुरु मिलेगा तो कोई सांसारिक काम बनने बिगड़ने का विचार लेकर गुरु के पास में मत जाना। वैसी कोई आशा, वैसी कोई इच्छा, वैसा कोई मनोरथ अपने मन में मत रखना, नहीं तो बड़ा अवसर चूक जाओगे। गुरु तो जब मिलेगा तो जहां जहां विकार छुपे हैं, जहां जहां आपकी आसक्ति है, तो वहां वहां पर प्रहार करेगा। या ऐसा समझ लो, जहां जहां आपका अंग कमजोर है वो वहीं पर प्रहार करेगा। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं कि जो साधक का, साधना का जो आरंभिक काल होता है वो कोई बहुत सुखद नहीं होता है, वो सुखद नहीं होता है। कर्तव्य का पालन भी करना है, भजन भाव भी अपनी ओर खींचता है, देर तक ऐसी स्थिति रहती है। पर स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते थे। वो कहते थे कि अभिमान रहित होकर की जाने वाली प्रवृत्ति अंत में निवृत्त करा देती है। अभिमान रहित होकर यदि आप प्रभु को दृष्टि में रखकर, प्रभु की सेवा समझकर जब आप करते चले जाते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं महाराज जी वो, कि जो अभिमान रहित प्रवृत्ति है, कह रहे वो अंत में निवृत्ति की ओर ले जाती है, वो अंत में निवृत्त करा देती है। तो सच्ची बात तो ये है, कह रहे हैं कि लागे, कह रहे गुरु के बाण लगे, कह रहे लागे पन भागे नहीं, ऐसा दास कबीर। सतगुरु मारा बाण भर, निरख निरख निज ठौर। और ऐसा डॉक्टर किस काम का भाई, वो किस काम का डॉक्टर, तो खाली नाम का डॉक्टर है ना, जो रोग दूर न कर सके। अरे उसी लिए तो गए हो उसके पास। वो जो काम जन्य रोग है, क्रोध जन्य जो ताप है, लोभ और मोह का जो घना अंधेरा है, अहंकार की जो अग्नि जिसमें जीव निरंतर जल रहा है, कह वो विकार दूर नहीं की, तो फिर कैसा वैध है। तभी तो कहा सतगुरु साचा सूरमा, पंच विकारों से मुझे बचाया, तन मन के ताप दूर किए। अभी कुछ देर पहले यही मैंने आपको निवेदन किया ना, ऐसे लक्षण से पहचानना। गुरु मिला कब जानिए, कब जानना कि मुझे गुरु मिल गया है। मिटे मोह अघ ताप, गुरु मिला तब जानिए।